उपाध्याय। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी कल्याण हमारे साथ जोड़ रहे हैं। कल्याण, क्या बड़ी खबर इस वक्त? धन्यवाद विभा। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है। शिक्षा विभाग में रार बरकरार है। शिक्षा विभाग के विवाद को जैसे जैसे कम करने की कोशिश हो रही है, वैसे वैसे ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद में आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार की एंट्री हो गई है। इस विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री ने आज लालू प्रसाद से मुलाकात की। फिर इसके बाद इसी विवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को बुलाया गया। बैठक में जेडीयू के कई सीनियर नेता और मंत्री शामिल थे, लेकिन बैठक के बाद आरजेडी की ओर से जो बयान आया उससे विवाद बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। चलिए बाकी खबरों के लिए सीधे चलते हैं विभाग के पास। शुक्रिया कल्याण। तो शिक्षा विभाग के विवाद सुलझने की जगह और उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की एंट्री तक हो गई। लेकिन जो आनन फानन में बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। ना ही दोनों में से के पाठक जो अधिकारी हैं या फिर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, इन दोनों की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि अब ये मसला सुलझ चुका है। हालांकि इस मीटिंग और इस बैठक के खत्म होने के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालों का जवाब अपने अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि मीटिंग में मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं खुद आया था। मुझे विभाग में डेवलपमेंट को लेकर यानी विकास को लेकर कुछ बातचीत करनी थी, इसलिए आया हूं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, यानी जिस विषय पर इतना विवाद हो हंगामा मचा हुआ है, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। पहले लालू प्रसाद से मुलाकात होती है प्रोफेसर चंद्रशेखर की, और इसी मुलाकात के बाद लालू प्रसाद जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। और ठीक उसी के बाद वो पहुंचते हैं नीतीश कुमार के आवास पर, एकरने मार्ग, और वहां पर उनकी मुलाकात होती है नीतीश कुमार के साथ, जहां पर के पाठक मौजूद होते हैं। वहां पर जेडीयू के बड़े मंत्री और नेताओं की मौजूदगी होती है, ललन सिंह की मौजूदगी होती है, विजय चौधरी की मौजूदगी होती है, विजेंद्र यादव की मौजूदगी होती है। लेकिन मीटिंग तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हुई। बाहर निकले तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपनी गाड़ी जरूर रोकी, उन्होंने मीडिया से जरूर बातचीत की, लेकिन ये कहा कि अभी इस विषय पर हमने कोई बातचीत नहीं की है। के पाठक से मुलाकात पर सीधे तौर पर उन्होंने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कहीं दूर दूर तक मुझे के पाठक नजर नहीं आए, लेकिन मीडिया ने के पाठक को इस मीटिंग के ठीक बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर के निकलने के बाद निकलते हुए देखा। और मीटिंग खत्म होने के बाद आरजेडी की तरफ से जो बयान आता है, उस बयान से ये जग जाहिर हो जाता है। एक बार फिर से ये साफ हो जाता है कि जो विवाद है वो विवाद सुलझा नहीं है, बल्कि और गहरा गया है। आरजेडी अब इस विषय पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया से जब बातचीत की, क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लीजिए। न हल्ला उठाइए, न शोर मचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कोई वार्ता नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मैं आया, विभाग की प्रगति के बारे में बोला है, और जो जिस विषय में आप लोग कहना चाह रहे हैं उसको देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जो उचित कदम होगा उसका। लेकिन कोई बात हुई होगी, के पाठक भी मौजूद थे, थे कहाँ थे अंदर में, आप लोगों को मालूम होगा, हमको तो नहीं मालूम। क्या बात हुई सर आपकी? ये तो कहा तो दिए ना कि भाई जो बातें हुई विभाग के प्रगति संबंध में बातचीत हुई। अब तो हो गया, एक ही बार वो करना। तो सुना आपने प्रोफेसर चंद्रशेखर को, शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री और के पाठक जो कि अधिकारी हैं, उनके बीच ही विवाद गहराया हुआ है। और विभाग में बच्चों की स्थिति असमंजस वाली। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने के पाठक पर कार्यपालक नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाया और पीत पत्र का बचाव करते हुए के पाठक को बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए, तो सरकार देखेगी कि गलत है कि सही है, लेकिन प्रथम दृष्टया कहता है कि कार्यपालक नियमावली को उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, पीत पत्र क्यों कर लिखा गया। आप मानते हैं कि वो उसका उल्लंघन है। कार्यपालक नियमावली का अगर उल्लंघन होगा तो दोषी है। कार्यपालक नियमावली जो बना हुआ है संविधान के 166 के तहत बना हुआ है, सबके पावर उसमें निहित की गए हैं। जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनका नियुक्ति हुआ, उनका स्थानांतरण हुआ,
उनकी प्रतिनिधि हुआ, वो बिना अनुमोदन के नहीं हो सकता है। ये पहले मामले आए हैं, सुनने में आया है कि बिना अनुमोदन के ही पाठक जी ने कर दिया है। यह कार्यपालक नियमावली 22 का उल्लंघन है, जिसमें न्यूनतम सजा निलंबन और बर्खास्तगी तक है। वित्तीय अधिकार सबको डिफाइन किए हुए हैं कि 5 करोड़ तक सेक्रेटरी करेंगे, 15 करोड़ तक मंत्री करेंगे, 30 करोड़ तक वित्त विभाग करेगा और 30 करोड़ से ऊपर कैबिनेट में जाएगा। लेकिन आपने डेलीगेट कर दिया। प्रतियोजित शक्तियों का प्रतियोजन नहीं होता है। तो सीएम के साथ बैठक से पहले इसी विवाद पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, ये वो सुनते हैं। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। विवाद कुछ नहीं है। मेरी बात एक सवाल आप लोग पूरे चैनल के माध्यम से जो दिखा रहे हैं वो मैं उसी से वाकिफ हुआ हूँ, मैं चीजों को देख रहा हूँ। आपने पीठ पर लिखा ना सर, पीठ पर लिखा था ना। आप सचिव को घुसने में प्रतिबंध लगाए। आप सचिव को क्या कहा है इसी मामले को देखेंगे जी। अपर मुख्य सचिव मैं ये बात करिए, आप बताइए कि संविधान में कौन बड़ा है, आप बताइए। आप संवैधानिक बड़े हैं। मेरी बात है कि जब रुकने भाई क्या मंत्री के सर आप मंत्री के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया ना। अब चीजों को देखें समझे उसके बाद तो कुछ कहें। सर क्या मंत्री जी की नहीं चल रही है? देखेंगे समझेंगे उसके सर क्या आप बात कर रहे हैं? समझेंगे उसके बाद तो बोलेंगे। आप सचिव को घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप भाई इसी को तो समझना है, चीजों को समझेंगे। आपके विभाग नहीं चल रहा है सर? क्या आपके ये बात हम कैसे कर सकते हैं? चीजों को समझेंगे तो बताएंगे। आपसे मुलाकात हुई है क्या इस मामले पे? फिर क्या आपके विभाग में आपकी नहीं चल रही है सर? क्या बीजेपी आरोप कर रही है? अच्छा काम है आरोप लगाना ना। अरे वो अपने काम में लगे, सबसे तेज सुनी लोग अपने काम में लगे हुए हैं। तो बीजेपी तो आरोप लगा रही है ना, करीब तो अपने काम में लगे हुए हैं। आपका नहीं चल रहा है आपके विभाग में? भैया वो अपना काम में लगे हुए हैं, ये हमने क्या कहेंगे? अरे भैया कहे तो चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई खास बात नहीं। तो लोकतंत्र में बड़ा कौन है ये संविधान से तय होता है। और इसीलिए जब सवाल पूछा गया कि क्या मंत्री जी की विभाग में नहीं चल रही, तो उन्होंने कहा कि अधिकार और पावर किसके पास संविधान ने दिए हैं ये जग जाहिर है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। हालांकि जो मसला है, जो विवाद है, जो कि मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि मुझे मालूम पड़ा है, उस पर देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और समझने के बाद वो कुछ कहेंगे। शिक्षा मंत्री का ये बयान शिक्षा विभाग में जारी लेटर वॉर को लेकर सामने आ चुका है। पहले शिक्षा मंत्री की ओर से आप्त सचिव का पत्र आता है, जिसके जवाब में निदेशक प्रशासन ने 2 पत्र लिख दिए। पहले पत्र में निदेशक ने आप्त सचिव को ऐसे पत्र नहीं लिखने की हिदायत दे दी, साथ ही विभाग में उनकी एंट्री पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब दूसरे पत्र में देखिए लिखा जाता है, निदेशक की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वो आप्त सचिव केएन यादव का कोई पत्र रिसीव ही ना करें। निदेशक प्रशासन ने निदेशक माध्यमिक, प्राथमिक, मिड डे मील, बीईपी को निर्देश दिया है। निदेशक ने एसीएस के पाठक के आदेश पर यह पत्र जारी किया। तो तीनों पत्र जो कि अब तक इस लेटर वॉर में जारी हो चुके हैं, जिसने सियासत को गरमा दिया है, जिसने विभाग के अंदर किस तरीके से आपसी समन्वय नहीं है उसे जग जाहिर कर दिया है, अब मीटिंग के बाद भी इसका समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शिक्षा विभाग के विवाद पर राबड़ी देवी का बड़ा बयान जरूर सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सब ठीक है और विवाद का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैडम, जिस तरीके से जो विवाद हुआ है, पीत पत्र जारी किया गया शिक्षा मंत्री की तरफ से, तो इससे तो सरकार पर भी तो असर पड़ सकता है। सरकार महागठबंधन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो नेता है एक दूसरे के खिलाफ में बोल रहे हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़िया। बीजेपी या तू लोग न्यूज बना कर दे बड़ा, और कोई नहीं न्यूज बना। मंत्री जी की नाराजगी दूर करेंगे आप लोग? नाराज नहीं है, नाराज नहीं है। क्या कहता है नाराज है? के पाठक से मंत्री जी नाराज हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। तो के पाठक नाराज है तो उन्होंने नाराज है, पार्टी थोड़ी है नाराज है, सरकार थोड़ी है नाराज है, नीतीश कुमार जी थोड़ी है नाराज है। मुख्यमंत्री ने सबके साथ बैठक भी की है। हाँ, बुलाए होंगे, बैठक किए होंगे। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा दोनों की? सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच चल रहे विवाद पर बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल ने कहा कि महागठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छे से
परिवार चल रहा है, यानी कि महागठबंधन का ये परिवार जो है वो बखूबी चल रहा है। वहीं बिहार में अफसरशाही हावी है, इस सवाल पर मंत्री कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आई। महागठबंधन 24 नहीं पूरे अच्छे से चलेगा और आप लोग जान लीजिए मजबूती के साथ चलेगा और परिवार में छोटा मोटा ये सब का कोई बात नहीं है। ऐसे ही जो विपक्ष वाले लोग हैं ये झूठ मूठ का चर्चा और पर्चा फैला रहे हैं, इससे कोई ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग का मैसेज क्या जा रहा है? विवाद को विवाद को लेकर किस तरह को देखते हैं, जिस तरह से अधिकारी वर्सेस मंत्री हो रहे हैं, लगता है ठीक मैसेज जा रहा है? पहले भी हुआ है इस तरीके का, अभी भी हो रहा है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इससे ऐसा कोई बात नहीं जा रहा है। देखिए वो आपसी मामला है, सब लोग अपने धीरे धीरे बैठ करके सर डालेंगे।